बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरी आवाज़। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 22। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता क्लास यानी प्रीवियस क्लास नंबर 21 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखे कि किस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का साइन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, हम किस तरह उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने ये जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो साइन होता है वो है ता है, ती है, ते है, यानी किसी भी जुमले के आखिर में जब ता है, ती है, ते है आ जाए तो हम वहाँ पर ये बात समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, जिसको हम उर्दू में हाल सादा भी कहते हैं। हमने इसके बेसिक एलिमेंट सीख लिए थे, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करती है वो है इस वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल, या फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डस का इस्तेमाल। यानी ये वर्ब जो हम यूज़ करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें हम कहाँ एस इस्तेमाल करेंगे, कहाँ ई एस इस्तेमाल करेंगे, करना भी है या नहीं, और डू और डस हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। आज हम यही चीज़ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि डू और डस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चार्ट आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी कि हम जो गुज़िश्ता टॉपिक हमने हैज़ हैव वाला जो टॉपिक हमने सीखा, यानी पोजेशन वाले सेंटेंसेस, कब्जे वाले सेंटेंसेस जहां हमने सीखे थे, वहां जहां हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं वहां हम डस का इस्तेमाल करेंगे, और जहां हम हैव यूज़ करते हैं वहां हम डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप चार्ट देख लीजिए, चार्ट आपके सामने मौजूद है और अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। डू वी यूज़ विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, यानी जब भी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी, 2-3 लोगों के नाम हम जब एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और डज हमने कहाँ यूज़ करना है? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, यानी जब भी किसी एक पर्सन एक शख्स की बात हो रही होगी वहाँ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ये डू और डज हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, लेकिन ये वर्ब के साथ जो एस और ई एस का इस्तेमाल है, इसको अब आप समझ लीजिए कि ये हमने कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जहाँ हम डज का यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे होंगे, ही, शी, इट, या किसी सिंगुलर की बात कर रहे होंगे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, तब हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह? एक दफ़ा इस चार्ट को भी देख लीजिए। जो भी वर्ब्स एंड हो रहे होंगे एस, जेड, एक्स, ओ, एस एच और सी एच के साथ, वहाँ हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उन सब के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कब? जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हों, या फिर ही, शी और इट, हमारा सब्जेक्ट डिपेंड करता हो ही, शी, इट पर या फिर किसी सिंगुलर पर। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले चार्ट समझ लीजिए कि किन किन वर्ब्स के साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जैसे वॉच था तो वॉचेस हो गया, गो था तो गोज हो गया। इसी तरह से और भी वर्ब्स हैं, यानी वर्ब की एंडिंग देखनी है। वर्ब का एंड अगर इन वर्ड्स पर हो रहा, इन अल्फ़ाबेट्स पर हो रहा है, इसका मतलब अब आपने ई एस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, जो भी वर्ब वाई पर एंड हो रहा होगा वहाँ हम वाई को रिप्लेस करके आई और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। यानी वाई रिप्लेस हो जाएगा, वाई की प्लेस पर आई आ जाएगा और फिर ई एस। जैसे कि फ्लाई था तो फ्लाइज हो गया, कैरी था तो कैरीज हो गया। इस तरह से हम वर्ब में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, लेकिन कहाँ? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर होगा तभी ये चेंजेस होंगी, वरना नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल आज हमारे सामने मौजूद है। गुज़िश्ता जो हमारी एग्जाम्पल थी उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें हम ना तो हमारे पास ही था, ना शी था, ना इट था सब्जेक्ट में, ना फिर कोई सिंगुलर वर्ब था। लेकिन आज हमने इसीलिए सिंगुलर वर्ब लिया है, सिंगुलर नाउन लिया है। मोहसिन फिल्म देखता है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जो मोहसिन है वो सब्जेक्ट है और वो एक सिंगुलर नाउन है, एक शख्स की बात की जा रही है। तो यहाँ हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? फॉर्मूला वही सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहसिन वर्ब वॉच था, लेकिन अब क्या हो गया? वॉचेस। मोहसिन वॉचेस अ फिल्म। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, मोहसिन डज नॉट वॉच अ फिल्म। अब हमने यहाँ वर्ब में चेंजिंग नहीं की, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी चेंजिंग कर चुके हैं।
इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, डज मोहसिन वॉच अ फिल्म, क्या मोहसिन एक फिल्म देखता है, अगर सवालिया जुमला होगा तब हमने जो चेंजिंग जो मतलब ईएस हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा चुके हैं, तो हम वर्ब के साथ इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाएगा, वहाँ आपने वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का इस्तेमाल करना है। ईएस किन वर्ब्स के साथ आता है? जो भी वर्ब एस, जेड, एक्स, ओ, एस, एच और सी एच पर ख़त्म होंगे उन वर्ब्स के साथ ईएस आता है, जैसे कि यहाँ हमने यूज़ किया मोहसिन वॉचेस अ फिल्म हो गया। इसी तरह से अगर वाई पर कोई वर्ब एंड हो रहा होगा और हमारे पास सब इनमें से कोई, यानी जहां हम डज का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई भी ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, तब हम वाई को रिप्लेस करके आई लगा देंगे और उसके बाद ईएस हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह से होगा कि मोहसिन पतंग उड़ाता है, तब ये क्या हो जाएगा? मोहसिन फ्लाइज अ काइट। इस तरह हम एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक भी आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कहाँ हमने डू यूज़ करना है, कहाँ डज यूज़ करना है, कहाँ एस यूज़ करना है वर्ब के साथ और कहाँ ईएस इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ अब यहाँ तक जितने भी हमने जो भी समझा है, ये एस और ईएस का जो यूज़ हमने सीखा है, ये आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज नज़र आ रही है। आपने उसी तरह इन तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश में। इनमें तमाम सेंटेंसेस मौजूद हैं, कहीं एस आएगा, कहीं ईएस नहीं आएगा। अब आपने खुद देखना है कि कहाँ आप डू का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ आप डज यूज़ करेंगे, कहाँ आप वर्ब के साथ एस या फिर ईएस इस्तेमाल करेंगे और कहाँ आप एस ईएस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब आपके पास डू वाले वर्ब्स होंगे, डू वाला सब्जेक्ट होगा, यानी आई, वी, यू, दे और इसके अलावा एक से ज़्यादा अगर आपके पास नाउन होंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जो घर बैठे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।